हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 10th का जो सबसे मुश्किल चैप्टर है, जिसमें सब बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लगती है कि सर ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको एग्जाम में। तो उस चैप्टर को हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। बेटा ये जो आपका चैप्टर है बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। हम इसको बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे, जैसा पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसको नोट करना और समझना। नोट बाद में करना, पहले समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ जो टर्म्स इसमें बार बार सुनाई देंगी वो है आपकी साइन थीटा, उसको हम sin से लिखेंगे। फिर आपके पास बेटा cos थीटा, फिर है आपके पास tan, फिर है आपके पास cosec, फिर उसके बाद आपके पास sec, और फिर उसके बाद है बेटा आपके पास cot। ये टर्म्स जैसे जैसे लिखी हुई हैं आप इनको वैसे वैसे ही समझना है। ठीक है, और कुछ एक दो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, वो आपको समझनी है ध्यान से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इसको हर टीचर्स अलग अलग तरीके से समझाते हैं। कोई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाते हैं। अब ये है क्या चीज? सर जो फर्स्ट वाला रिलेशन है ये है आपका साइन थीटा। किसका है बेटा? ये साइन थीटा। सेकंड वाला जो है बी और एच, ये है बेटा आपका कॉस थीटा। और जो थर्ड वाला है वो है हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, तो अब ये है क्या चीज सर, हम क्यों पढ़ रहे हैं? जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पढ़ना है वो हमें पढ़ना है राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जो हमारा थीटा है यहाँ पर। ठीक है, सबको पता है कि सर ये परपेंडिकुलर होता है, सर ये बेस होता है हमारे पास, और सर ये हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी हमारी हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया है हमारा राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने बेटा देखा अभी साइन थीटा, साइन थीटा क्या था हमारे पास? पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्लियर है बात? नेक्स्ट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा चेक करके बताइए क्या लिखा है? बी बाई एच। बी बाई एच का मतलब हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूस। क्लियर? नेक्स्ट टेन थीटा, टेन थीटा क्या है हमारे पास? पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर है? कोसेक जो होता है बेटा साइन थीटा का उल्टा होता है। उल्टा मतलब इसका रेसिप्रोकल, पी बाई एच था तो एच बाई पी। एच बाई पी मतलब हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी आपका। और टेन का उल्टा होता है कॉट, ये पी बाई बी है तो ये हो जाएगा आपका बी बाई पी। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है सर हम इसको याद कैसे रखेंगे, कौन किसका उल्टा होता है? तो बेटा इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है आपकी, वो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए क्या है। बेटा टेन के स्टार्टिंग में आता है टी, और दूसरी और भी किसी भी फॉर्म में कहां पे टी आता है? यहाँ पे। तो ये इसका रिवर्स होता है और ये इसका रिवर्स होता है, याद रहेगा हमेशा आपको। तो ये इसके स्टार्टिंग में टी आता है, इसके लास्ट में टी आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये इसका रेसिप्रोकल है और ये वाला इसका रेसिप्रोकल है। कॉस के लास्ट में आता है बेटा एस, इसके स्टार्टिंग में आता है हमारे पास एस, तो ये इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल है। बचा कौन? साइन और कोसेक, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो गए। क्लियर है बात?